हेलो। आज हम बात करेंगे टैब्स के बारे में कि टैब्स की सेटिंग क्या होती है, टैब्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ राइट साइड कॉर्नर में व्यू रूलर का ऑप्शन है। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो ये रूलर आ गया। टैब्स, ये मेरा जो कर्सर यहाँ मैं मूव कर रहा हूँ, ये यहाँ पे टैब्स की, यहाँ से टैब्स की सेटिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि टैब्स जो है कि लेफ्ट लेफ्ट टैब, सेंटर टैब, राइट टैब, डेसिमल टैब, बार टैब, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट के बारे में हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वन वीडियो में देख चुके हैं कि क्या होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। हम आज बात करेंगे टैब्स टैब्स की सेटिंग के। तो यहाँ पे शो होता है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट जो हाईलाइट हो रहा है, जैसे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ वहाँ, तो यहाँ शो हो रहा है डेसिमल टैब। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ चेंज होगा। फिर यहाँ एक टैब चेंज हुआ, बार टैब। फिर चेंज हुआ फर्स्ट लाइन इंडेंट। फिर चेंज हुआ हैंगिंग इंडेंट। फिर चेंज हुआ लेफ्ट टैब। फिर चेंज हुआ सेंटर टैब। फिर चेंज हुआ राइट टैब। तो ये सारे टैब्स हैं। अब हम इनकी सेटिंग करके देखेंगे कि हम कैसे सेट करते हैं। मैं पहले लेफ्ट टैब को यहाँ पे ले आऊंगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये लेफ्ट टैब जो एल शेप बना हुआ है, तो एल शेप मीन्स लेफ्ट टैब। और ये सेंटर टैब। तो इसको सिंपली जैसे मैंने लेफ्ट पे सेटिंग, लेफ्ट टैब पे छोड़ दिया और फिर मैं रूलर बार पे जहां भी क्लिक करूंगा वहां पे वो सेटिंग हो जाएगी। उस कंडीशन जैसे क्लिक करूंगा तो मैं पहले देखूंगा कि मेरा कर्सर कहाँ है। तो मैं पहले कर्सर यहाँ पे है मेरा कर्सर, तो मैं इस कर्सर को और नीचे ले आया। कर्सर नीचे ले आया और फिर मैंने क्लिक किया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 16, ये हम लोग की जो रूलर रूलर बार में शो कर रहा है, ये हम लोग की लाइन लेंथ होती है। इसे लाइन लेंथ भी बोल सकते हैं कि हमारे लाइन की लेंथ इतनी है। ये सारे सेंटीमीटर्स में है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, अप टू 16। तो मैंने लेफ्ट बार को, लेफ्ट टैब को 2 पे सेट किया। फिर सेंटर टैब को 4 पे सेट किया। फिर राइट टैब को 6 पे सेट किया। फिर डेसिमल टैब को 8 पे क्लिक किया। जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये सारे टैब्स जो यहाँ पे अवेलेबल है वो यहाँ पे आ जाता है। फिर मैं क्लिक किया, अब यहाँ पे बार टैब शो हो रहा है। और फिर मैंने टैब 10 सेंटीमीटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे बार टैब आ गया। इसको सिंपली हम लोग जब इसको होल्ड करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव, ये रिमूव। तो सिंपली हम लोग इसकी सेटिंग कर सकते हैं।
और जिन लोगों को ये मेथड पसंद नहीं है तो वो डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी इन टैब्स की सेटिंग कर सकते हैं। तो डायलॉग बॉक्स के थ्रू कैसे करेंगे? होम टैब में पैराग्राफ टैब, ये रहा डायलॉग बॉक्स, बटन क्लिक किया, ये डायलॉग बॉक्स आया। डायलॉग बॉक्स में ये लेफ्ट लेफ्ट बॉटम में टैब्स, इस पे क्लिक किया, ये आ गया। तो यहाँ पे भी ये है लेफ्ट टैब, सेंटर टैब, राइट टैब, डेसिमल टैब, बार टैब। तो अब मैं लेफ्ट लेफ्ट टैब की सेटिंग चाहता हूं कि 1 पर हो जाए, तो मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखूंगा, 1 cm, और फिर सेट सेट पे क्लिक कर दूंगा। ये इस बॉक्स में आ गया। फिर सेंटर सेंटर की सेटिंग, सेंटर टैब की सेटिंग करना चाहता हूँ 3 सेंटीमीटर पे। तो सेंटर पे क्लिक किया, सेंटर को सेलेक्ट किया और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 3 लिख दिया, 3। फिर सेट सेट पे क्लिक किया, 3। अब राइट टैब को मैं सेट करना चाहता हूँ 5 पे, 5 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे 5 और फिर सेट पे क्लिक कर दिया, ये इस बॉक्स में आ गया। सेट पे जरूर क्लिक करेंगे तभी वो अपने पोजीशन पे वो टैब सेट होगा। फिर डेसिमल की सेटिंग मैं चाहता हूँ कि 7 सेंटीमीटर पे हो, 7, सेट। फिर चाहता हूँ कि बार बार टैब की सेटिंग 9 9 सेंटीमीटर पे हो, तो यहाँ 9 पुट किया, सेट। अब इसको मैं ओके करूँगा, ओके। तो हम देखेंगे कि रूलर बार पे सारी सेटिंग होके शो करेंगी, हाईलाइट होंगी सारे। ओके, ये जो जो मैंने डायलॉग बॉक्स के थ्रू जो भी उनका पोजीशन सेट किया, वो सारे टैब्स उसी पोजीशंस पे सेट हैं। तो इस तरह से हम लोग डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी सेट कर सकते हैं। अब मुझे ये 5 पे सेट नहीं करना है, तो इसको क्लियर कर दिया, क्लियर। फिर अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जहाँ सेट करना हो उसमें फिर यहाँ पुट करके जो टैब सेट करना हो उसको फिर सेट कर देंगे यहाँ सेट ऑप्शन से। और क्लियर और ऑल करने पे ये क्लियर ऑल हो गया, तो वो सारे टैब्स वहाँ से हट जाएंगे। ओके, ये रूलर बार पे कोई टैब नहीं है। तो ये दो दो तरह से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं टैब की। अब आइए देखते हैं, जैसे मैंने ये एक सेट किया हुआ है टैब, इसी तरह की एक और सेटिंग मैं आपके सामने जो है कि करके बताऊंगा कि किस तरह से किया जाता है। सेम ऐसा ही मैं फिर से सेटिंग कर रहा हूँ। मैं कर्सर अपना यहाँ रखा, उसके बाद यहाँ पे मुझे लेफ्ट अलाइन चाहिए 1 पे, लेफ्ट टैब चाहिए, तो लेफ्ट टैब मैं 1 पे कर दिया। फिर यहाँ पे ये बार टैब चाहिए, फिर मैं बार टैब पे गया, बार टैब की सेटिंग मैंने 4 पे कर दी। बार टैब सिंपल एक जो है कि लाइन लाइन क्रिएट कर देता है। फिर मैं सेंटर सेंटर टैब की सेटिंग है यहाँ पे, फिर मैं सेंटर टैब यहाँ पे क्लिक करके लाऊंगा। फिर इस सेंटर टैब को मैंने क्लिक कर दिया 6 पे, 6 सेंटीमीटर पे। फिर फिर यहाँ पे बार टैब है, फिर मैं बार टैब ले आया, यहाँ बार टैब आ गया।
फिर मैं बार टैब 8 सेंटीमीटर पे, फिर सेंटर, फिर ये राइट टैब है। यहाँ अलाइनमेंट जो है कि राइट है, तो यहाँ पे राइट टैब की सेटिंग है। तो राइट टैब ले आया यहाँ, और 10 पे राइट टैब कर दिया। फिर फिर बार टैब चाहिए मुझे, बार टैब मैंने 12 पे कर दिया, और सॉरी 11.5 पे। इसको मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ से ड्रैग कर दिया, रिमूव हो गया। मुझे बार टैब चाहिए 11.5 पे, 11.5। फिर मुझे डेसिमल डेसिमल टैब चाहिए 14 पे। तो इस तरह से मैंने टैब की सेटिंग कर ली। अब मैं कीबोर्ड में टैब टैब का की है उसको प्रेस करूंगा। मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक हो रहा है। अब कीबोर्ड में मैंने टैब का की प्रेस किया, तो ये इसी अलाइनमेंट पे जहां हमारी सेटिंग है 1 सेंटीमीटर पे लेफ्ट लेफ्ट टैब है, तो वहां टैब मेरा कर्सर आ गया। फिर मैंने कीबोर्ड में टैब की को प्रेस किया, फिर ये उसी पोजीशन पे गया जहां पे मेरी सेटिंग की हुई है, सेंटर टैब की। बार टैब सिर्फ एक लाइन क्रिएट करता है बस। फिर मैंने कीबोर्ड में टैब की प्रेस किया, तो जब जब मैं टैब टैब प्रेस करूंगा टैब की, तो वो कर्सर की पोजीशन उसी टैब सेटिंग पर लोकेट होगी। उसी टैब की पोजीशन, जो टैब हमारा जो सेंटीमीटर पे सेट है वहीं पे वो पोजीशन होगा। फिर मैंने टैब की प्रेस किया, अब यहाँ पे मैं जैसे इंटर करूंगा, तो फिर नेक्स्ट लाइन में वही टैब की सेटिंग मिलेगी मुझे। फिर मैंने टैब की प्रेस किया, नेम, सिटी, टैब मैंने फिर टैब की प्रेस किया, फिर मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ। फिर मैं टैब टैब की प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड में। फिर मैं इंटर किया, फिर जैसे इंटर करूंगा तो नेक्स्ट लाइन में मुझे फिर वही टैब की सेटिंग मिलेगी, और इस तरह से मैं अपनी टैब की सेटिंग बहुत ही आसानी से करके हम लोग टैब की सेटिंग बहुत ही आसानी से करके अपने काम को कर सकते हैं। तो डेसिमल जो भी डेसिमल अलाइन है, ये देखिए, ये डेसिमल टैब क्या करता है कि जो भी डेसिमल होगा उसी से अलाइन रहेगा ये। और जैसे मैं इंटर करने के बाद नेक्स्ट लाइन में भी वही सेटिंग मिल रही है, लेकिन मैं अब नहीं चाहता कि अब वो सेटिंग रहे, तो इजिली कंट्रोल क्यू करके, कंट्रोल की शॉर्ट की है, कंट्रोल क्यू शॉर्ट की है, जो कि
इस लाइन की फॉर्मेटिंग जो भी हमने फॉर्मेट सेट किया है उसको रिमूव कर देगा। या ये यहाँ पे जो ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग, इसको क्लिक करके उस फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल क्यू कीबोर्ड से मैं प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल क्यू, ये। तो अब देखेंगे कि इस लाइन का जो है कि यहाँ सारे टैब्स जो है कि रिमूव हो गए, कोई भी टैब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो बहुत ही आसान है टैब की सेटिंग करना, और इसको यूज करके हम लोग अपना काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।